तो स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक हमने जीएनपी जीडीपी की बात करी थी, तो इसके आगे करना है। अच्छा, जिनको ये अच्छे से नहीं आता है, अगर मुझे आप बता देना कमेंट करके कि अगर आपको ये कंप्लीट में सीखना है तो मैं इसको दोबारा से जीएनपी जीडीपी मतलब काफ़ी फार्मूलाज जो है वो 12 मतलब काफ़ी फार्मूलाज बनते हैं, तो उनको मैं एक लेक्चर में वो स्पेशली ये सारा सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है, ताकि आपको भी अच्छे से ये क्वेश्चन जो है वो दिमाग में बैठ जाए और आप इसको सॉल्व कर पाएँ। नेक्स्ट हमने ये करना है जीएनपी। जीएनपी जो है वो आपका क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव कंसेप्ट है ये, ठीक है। क्वांटिटी में बात करें तो जीएनपी जो है वो मतलब कि प्रोडक्ट या आउटपुट का इंक्रीज होना, और क्वालिटेटिव जो है वो आपका या फिर उसकी मॉनेटरी वैल्यू लगाएं तो वो क्वांटिटेटिव है, ठीक है। क्वालिटेटिव की बात करें तो जो भी मतलब कंजम्पशन कर रहे हैं या मतलब जो भी नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल कर रहे हैं या जो प्रोडक्ट जो है वो फुलफ़िल कर रहा है, तो एक तरह से क्वालिटी ऑफ लाइफ भी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो ये क्वांटिटेटिव प्लस, इसको याद रखना है आपने कि क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों है ये, क्लियर। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंडिया ऑफिशियली यूज टू कैलकुलेट इट्स नेशनल इनकम एंड फैक्टर कॉस्ट। जो कितना इंपॉर्टेंट है कि अब जो है वो इंडिया ऑफिशियली जो है मतलब पहले की बात ये कर रहा है कि इंडिया ऑफिशियली यूज करता था कैलकुलेट इट्स नेशनल इनकम को, कैलकुलेट किसके ऊपर करता था, एट फैक्टर कॉस्ट। बट ये याद रखना है सिंस जनवरी 2015 द सीएसओ की फुल फॉर्म क्या है आपका, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, हैज स्विच टू कैलकुलेटिंग इट एट मार्केट प्राइस। बट अब जो है वो फैक्टर कॉस्ट की जगह वो किसके ऊपर कर रहा है, मार्केट प्राइस, ठीक है, या मार्केट कॉस्ट भी इसको बोलते हैं, तो ये याद रखना। सीएसओ की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिलीज द न्यू रिवाइज डाटा ऑन जैन 2015। इसने जो है वो सीएसओ ने न्यू डाटा जो है वो रिलीज किया है जैन 2015 को, जिसमें क्या बताया कि बेस ईयर जो है वो इट हैज़ नाउ चेंज्ड फ्रॉम 2004-5 टू 2011-12। मतलब कि जो बेस ईयर है वो अब कौन सा होगा, 2011-12। नेक्स्ट है नाउ वी मेजर जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस। अब हम जीडीपी को जो है वो मेजर करते हैं कांस्टेंट मार्केट प्राइस पर। तो ये भी याद रखना है कि जीडीपी मेजर होता है कांस्टेंट मार्केट प्राइस पर। अब पहले क्या था, अर्लियर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड कांस्टेंट प्राइस, मतलब कि फैक्टर कॉस्ट कांस्टेंट प्राइस पर जो था वो मेजर होता था ये पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्टर वाइज एस्टीमेट की बात करें तो जीवीए जो है ग्रॉस वैल्यू एडेड जिसको बोलते हैं, नाउ बेस प्राइस पर ये जो है वो मेजर करता है, एस्टीमेट करता है। अर्लियर किस में करता था, फैक्टर कॉस्ट पे। तो ये याद रखना है बेस प्राइस पर मतलब मार्केट प्राइस जो है। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट टैक्सेस। प्रोडक्ट टैक्सेस की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से टैक्सेस आते हैं प्रोडक्ट टैक्सेस में, एक्साइज टैक्स है, सेल टैक्स है, सर्विस टैक्स है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टैक्स है, ठीक है। तो ये जो है वो आपके प्रोडक्ट टैक्स में जो आते हैं और इनको इनडायरेक्ट टैक्सेस भी बोलते हैं। एक्साइज टैक्स की अगर हम बात करें या एक्साइज ड्यूटी भी इसको बोलते हैं, इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज्ड ऑन, ये एक ऐसा टैक्स है जो कि किसके ऊपर इम्पोज्ड होता है, स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। और कब होता है ये, एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जब उसकी जो है वो बन रहा है चीज़, या प्रोडक्शन हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सेल हो रही है, ठीक है, दैट टाइम इट इज इम्पोज्ड। नेक्स्ट है ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए विद इन द इकोनॉमी। जीवीए की अगर हम बात करें तो ये विद इन इकोनॉमी जो है वो मेजरमेंट है, ठीक है। ये विद इन इकोनॉमी की बात करता है एंड कंपेयर डिफरेंट सेक्टर, और ये डिफरेंट सेक्टर को इकोनॉमी के अंदर जो है वो कंपेयर करता है। जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाला। और जो जीडीपी है ये बेटर कंपैरेटिव मेजर टू कंपेयर इकोनॉमीज। जीडीपी जो है जब हम एक इकोनॉमी को जैसे इंडिया और चाइना या यूएसए की इकोनॉमी को कंपेयर जब करेंगे तो हम उनको किसके साथ करेंगे, जीडीपी के मेजरमेंट से करेंगे, मतलब कि इंडिया का इतना है, चाइना का इतना है, क्लियर। तो बेटर कंपैरेटिव मेजर है टू कंपेयर इकोनॉमीज, एंड जीवीए जो है इसको याद रखना है ये डोमेस्टिक लेवल पर है डिफरेंट सेक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिफ्टिंग चेन बेस फ्रॉम फिक्स्ड बेस मेथड टू कैलकुलेटिंग जीडीपी। मतलब कि जो आपका चेन बेस जो है वो आपका फिक्स्ड बेस से अब चेन बेस हो गया। शिफ्टिंग किसमें हुआ है, चेन बेस में। पहले क्या था, फिक्स्ड बेस मेथड था, किसके लिए, जब कैलकुलेट करते हैं जीडीपी को। तो जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए नाउ it calculated या it is calculating on the chain base, ठीक है, not a fixed base. next is fixed base index क्या है, fixed base index जो है various economic activities
stay unchanged even इकोनॉमी चेंज स्ट्रक्चरली, मतलब फिक्स्ड बेस, फिक्स्ड में क्या फिक्स्ड रहेगा, इस तरह से बोल रहा है। तो वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टे अनचेंज्ड, मतलब कि जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं वो क्या रहेंगी, अनचेंज्ड रहेंगी। इवन इकोनॉमी चेंज स्ट्रक्चरली, अगर इकोनॉमी जो है वो स्ट्रक्चरली चेंज भी हो रही है तब भी जो है वो क्या हो रहा है कि वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो उनमें स्टे अनचेंज्ड, मतलब कई इकोनॉमिक में जो है वो चेंज नहीं आ रहा है, अनचेंज्ड इवन इकोनॉमी चेंज स्ट्रक्चरली। नेक्स्ट है SDDS। SDDS की फुल फॉर्म क्या है, स्पेसिफिक डाटा डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड लॉन्च्ड बाय IMF ने ये लॉन्च किया है 1996 में, ठीक है। फुल फॉर्म याद रखना, स्पेसिफिक डाटा डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो 2021 में जो ग्रोथ रेट था वो इट वाज माइनस में था, ये -7.3%। एंड 2021-22 में जो ये हुआ वो ये माइनस नहीं है, ये इक्वल टू समझना इसको, ठीक है। तो ये 9.2% जो है वो की ग्रोथ जो है वो रही है, ग्रोथ रेट 21-22 में। एंड 22-23 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जो है वो आपका 7.2% जो था ये रहा था, और प्रोजेक्टेड 8 to 8.5 था ये, ठीक है। तो अभी 23-24 का जो है वो आएगा। तो फर्स्ट चैप्टर में से जो थे वो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे वो मैंने नोट किए थे, जो कि इंपॉर्टेंट है और इनको जो है वो पता होना ज़रूरी है, एग्ज़ाम में जो है वो पूछे जाते हैं। क्लियर? जिन्होंने भी चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लेंगे, चाहे वो TGT की प्रेपरेशन कर रहे हैं, हिमाचल TGT की, या वो PGT की कर रहे हैं, या फिर किसी भी अदर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एग्ज़ाम की जो है वो प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो वो जो है वो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। जिन्होंने भी जो भी सोच रहे हैं कि हमने रिमेश सिंह की जो है वो इंडियन इकोनॉमी की बुक पढ़नी है बट उनके पास टाइम नहीं है, तो वो जो है वो हमारे साथ इस बुक को जो है वो प्रेपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वही यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, फिर आज इतना ही जो है वो हम करेंगे, नेक्स्ट जो है वो अगली क्लास में करेंगे। ओके।